अगर वृंदावन में आप पिकनिक मनाने के माध्यम से जाओगे ना तो आपको वहाँ कुछ भी टूटी गली दिखाई देगी, कूड़ा कचरा दिखाई देगा, भाव और प्रेम तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और यदि आप भक्ति का चश्मा पहन के वृंदावन जाओगे ना तो वृंदावन की रज रज में हर कण में मेरे गोविंद और श्याम श्याम का दर्शन होगा। नारद जी ने कहा देवी धन्य आपके लिए। नारद जी ने कहा क्या आपने कोई मंत्र जाप करके इनके कानों में बोला पुत्रों के? हाँ महाराज मैंने कई मंत्र बोले लेकिन ये नहीं जाते। नारद जी गए, नारद जी ने कान में जाकर के मंत्र फूंका और कहा अरे भैया ज्ञान खड़े हो जाओ, अरे भैया वैराग्य खड़े हो जाओ। गीता पाठ और मूर्ति मूर्ति महाराज बार बार गीता का पाठ सुनाया उनको, लेकिन वो थोड़े हलते हैं, हाँ हल्की फुल्की आंखें खोलते हैं, करवट सी लेते हैं और जैसे मंत्र समाप्त हुआ वो तो रचित अवस्था में हो जाते हैं। ऐसी हालत हो गई। भक्ति महाराज ने कहा महाराज कुछ तो उपाय करें। आकाशवाणी हुई हे नारदो पुण्यासीमानि सर्वत्र त्वं सत्कर्मं सर्वदेवानां हरो भवः। अरे नारद जी सत्कर्म करो और संतों का मिलन करो। नारद जी ने उनको तो वहीं छोड़ दिया महाराज। अब तो वो जगह जगह जाने लगे, संत महात्माओं के पास जाते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों के पास जाते हैं। महाराज सत्कर्म कैसे होगा? सत्कर्म किसे कहते हैं? अब लोग कह रहे हैं लोग दुनिया को तो नारद जी को उपदेश देते हैं, आगे हमसे पूछने आ गए सत्कर्म किसे कहते हैं? हाँ आंखें ऐसे बंद करके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बोलना ही ना पड़ेगा। नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और संतों की प्रतीक्षा करने के लिए आगे निकल पड़े, मंत्र का जाप करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। सभी बोले जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते जगह जगह जाते हैं और देखो धीरे धीरे घूमते 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 नारद जी बद्रीनाथ बद्री का स्थान पहुंचे। हाँ हाँ बद्री आश्रम चले गए और महाराज जैसे ही बद्री आश्रम में गए ना बद्रीनाथ धाम, सामने से 4 संत आ गए। सनातन सनातन ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं ये 4। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को जन्म दिया था महाराज, 4 भाई को।
और ब्रह्मा जी ने कहा था भैया जाओ सृष्टि का सृजन करो, आनंद लो। उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं महाराज हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, हम तो भजन करेंगे। वो सारे देवी देवताओं से, सारे भगवानों से बड़े हैं, लेकिन देखने में 5 साल की अवस्था ही रहती है। नारद जी को देखकर कहा, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो आप इतनी जल्दी जल्दी? और आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है आपको किसी ने धन लूट लिया हो, आपसे ब्राह्मण हत्या हो गई हो, गौ की हत्या आपसे हो गई हो, आपके चेहरे पर बहुत उदास है, क्या बात है बोलो ना। नारद जी ने कहा, महाराज मैं जब पृथ्वी पर गिरा था ना, मैंने वहां देखा तो मैंने एक बहुत विचित्र घटना देखी। नारद जी ने सारी घटना कथा भगवान चारों भाइयों को सुना दी। चारों भाइयों ने कहा, नारद जी देखो हम वृंदावन तो जा नहीं सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण का आयोजन कराओ। अगर आपने सारे मंत्र पढ़े हो वहां उनसे कोई शांति नहीं हुई तो सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत कथा ही है। नारद जी ने कहा, महाराज जी कथा कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कृपया करके मुझे बताओ ना। चारों भाइयों ने कहा, नारद जी ऐसा है जो बद्रीनाथ आश्रम है ना, हम कुछ नीचे की तरफ उतर के आते हैं और आप निमंत्रण दो, उन तीनों को थोड़ा ऊपर लेके आओ और हरिद्वार में कथा का आयोजन करते हैं। हाँ, ऐसा उन्होंने आयोजन बना दिया। ऐसा ही हुआ, समय आया महाराज, सब चिरंजीवी आ गए, कथा का प्रचार हो गया, तीनों लोगों में कथा होगी, सभी हरिद्वार पहुंचे कथा सुनने के लिए। देवता आ गए, साधु संत आ रहे हैं, ऋषि मुनि आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, अप्सराएं आई हैं, गंधर्व आए हैं, किन्नर भी आए हैं, बड़े बड़े साधु संत आ गए। आसन लग गया, ठंडी ठंडी रेत है वहां, 3 आसन भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लगा दिया महाराज। कथा श्रवण होने लगी, सभी कथा को ध्यान से सुन रहे थे और चारों भाई कथा कह रहे थे। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, कथा का तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, कथा चलते चलते। और महाराज जैसा ही कथा का 7वां दिन आया, सो कथा श्रवण मात्र से भागवत के मंत्रों के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों सबके सामने प्रकट हो गए। बोले भक्ति महारानी की जय हो। एकदम करुण अवस्था, सबके देखते ही देखते सभी साधु संत ब्राह्मण अतिथि सब खड़े हो गए, तीनों का स्वागत किया, सम्मान किया, चंदन लगाया, माला फूल हार पहनाए। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी तुमने तो मेरे सभी दुखों का नाश कर दिया, धन्य है आपके लिए। और धन्य ये भागवत कथा बड़े से बड़े ताप को नष्ट कर देती है। भागवत कथा में आओ, श्रवण करने मात्र से ना मुक्ति प्राप्त होती है। सभी ने जय जयकार करी और भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मैं हमेशा आपके हृदय में वास करूंगी और जो मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, मैं उसको छोड़कर भी कभी नहीं जाऊंगा।